चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम जिस कैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं उस कैंडल का नाम है बुलिश हैमर। ठीक है। सो आपने देखा, आपने कभी मिस्त्री को काम करते हुए देखा? उसके पास हैमर होता है, वैसे तो घरों में भी हैमर होता है। तो हैमर कुछ इस तरह से दिखता है आपको, पर जो मिस्त्री के पास हैमर होता है ना, वो इस तरह का होता है, ऐसा होता है ना। तो ये दोनों तरह के हैमर स्टॉक मार्केट में मिलते हैं आपको, जिसे कहा जाता है बुलिश हैमर। बुलिश इसलिए क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, बॉटम पर मिलता है। ठीक है। और ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ पहले। देखो, मार्केट में जब मार्केट की ओपनिंग होती है ना, मान लेते हैं यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर होगी, और अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग यहाँ पर होगी, ऐसे ही होगा। अब ये मान के चलो कि ये जो मार्केट है, जब ये हैमर बनता है तो मार्केट नीचे जाती है, और नीचे जब जाती है तो मार्केट में ना एक स्मार्ट मनी जो है ना वो बाइंग करती है और मार्केट को हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अब अगर ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग यहाँ पर होगी, और अगर रेड कैंडल है तो क्लोजिंग यहाँ पर होगी, पर नीचे से तो अच्छी खासी बाइंग हो ही चुकी है ना। तो जब भी इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी बाइंग करते हैं तो ये हैमर बनता है बॉटम पर। ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या हो गई? सुपर बुलिश, बहुत बुलिश कैंडल होती है ये। अब इसका कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ठीक है। पर अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद जब ये कैंडल हमें मिलती है तो मार्केट में एक अच्छे जो रिवर्सल्स हैं उसके साइन हमें मिलते हैं, और हम बाय करने के लिए अगली कैंडल का वेट करते हैं। तो हैमर अगर आपको मिलता है तो हैमर की अगले वाली जो कैंडल है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि रिवर्सल कैंडल है, बुलिश कैंडल है। तो जब भी हैमर हमें मिलेगा तो हम नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगा यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। और एसएल कहाँ लेंगे? हैमर के लो के नीचे का। तो इसे बोला जाता है बुलिश हैमर। अब ये बेस्ट केस सिनेरियो कहाँ पर मिलेगा आपको? बेस्ट केस सिनेरियो मिलेगा जहाँ पर अच्छी खासी डाउनसाइड आपको मिल चुकी हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये अच्छी खासी डाउनसाइड मिल चुकी है, और यहाँ पर कहीं पर अगर हमें हैमर मिलता है तो उसके कन्फर्मेशन के बाद हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद आप इस कैंडल को यूज़ करेंगे, और ये कैंडल बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। यहाँ पर कोई डाउट है, सवाल पूछ सकते हैं। अब देखो, हैमर की पहचान क्या होती है? हैमर की पहचान होती है कि ये जो इसकी बॉडी होती है हैमर की, इसकी बॉडी से डबल इसकी विक होती है। ठीक है। यानी जितनी बड़ी इसकी बॉडी होगी ना, उससे डबल इसकी विक होगी, इसे हैमर बोलते हैं। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक हैमर इस तरह का जहाँ पे कोई विक नहीं है, और दूसरा हैमर जहाँ पर छोटी सी विक है। ये दोनों को हैमर ही बोलते हैं। ठीक है। कलर मैटर नहीं करता है। अब अगर सेम कैंडल ना आपको टॉप पर मिल जाए, यानी अपसाइड पर अगर आपको सेम पैटर्न मिल जाए या कैंडल मिल जाए, तो इसे बोला जाता है हैंगिंग मैन। क्या बोला जाता है? हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है। तो हैंगिंग मैन क्या होता है? जब सेम पैटर्न आपको टॉप पर मिल जाए, कलर मैटर नहीं करता, तो इसे क्या बोला जाता है? हैंगिंग मैन बोला जाता है। अब यहाँ पर हैंगिंग मैन कब मिलेगा आपको? जब एक अच्छी खासी अपसाइड होगी, और अच्छी खासी अपसाइड के बाद आपको कोई भी ऐसा पैटर्न मिल जाए जो इस तरह का होगा, उसे आप हैंगिंग मैन बोलेंगे। और कंफर्मेशन कहाँ पे आता है? मान लेते हैं यहाँ पर हैंगिंग मैन बना, तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, और स्टॉप लॉस हम हाई पॉइंट का लेंगे। और यहाँ पर ये जो सेकंड कैंडल है इसका कलर मैटर करता है, यानी इसका कलर क्या होना चाहिए? रेड कलर का एक कैंडल होना चाहिए। ठीक है। तो इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब मैं इसकी आपको पहचान बताता हूँ। हैंगिंग मैन कलर मैटर नहीं करता। नहीं, ठीक बोल रहा है। तो हैंगिंग मैन हो गया, कलर मैटर नहीं करता जैसे मैंने आपको बताया, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करेगा। रेड कलर ने इसका लो ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलिंग आई है और मार्केट नीचे आ गया, 1:2 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो हैंगिंग मैन का एक एग्जांपल ये थोड़ा सा ऊपर है सर, तो ग्रीन के साथ यहाँ पे कर सकते, ये वाला ये हैमर है सर, पर ये एक्चुअली में दूसरा पैटर्न है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब देखिए, ये मार्केट में डाउन साइड आई, और डाउन साइड के बाद फाइनली आपको एक कैंडल मिली है, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? हैमर। अब ये हैमर का कलर मैटर नहीं करता जैसा हमने बोला था, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करता है, ग्रीन होनी चाहिए। और इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, आप देख रहे हैं, और मार्केट ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं 1:2 का 1:10 का भी टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये हैमर कैंडल।
ठीक है, तो ये हैमर हो गया। अब ये पहचान लेंगे, आप बताइए क्या ये, देखा आ गया ना समझ में, ऐसे ही पहचानते हैं बस जब मार्केट में एक अच्छी खासी डाउन साइड हो, बॉटम पर मिलती जुलती कैंडल मिल जाए, अगली कैंडल ग्रीन हो, तो यहाँ पर ये हैमर बन जाता है। और ये हैमर मिल गया। देखो फिर मैंने 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला दिया था, यहाँ भी सक्सेसफुल होता है। तो देखो यहाँ पे आपको मिला हैमर, और हैमर का हाई ब्रेक हुआ नेक्स्ट बुलिश कैंडल पे। हैमर का ऑल्दो कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आपने देखा मार्केट ऊपर गया और टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 कैंडल मिली हैं आपको, पर ये 2 कैंडल पैटर्न है इसलिए छोड़ देते हैं इसको, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से देखिए दोनों पैटर्न हमें साथ में मिल गए हैं। ये देखिए कौन सा पैटर्न है, क्लियरली ये बोल रहा है मैं हैंगिंग मैन हूँ, टॉप पर मिला, नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया, नहीं किया, तो ये पहली कैंडल इनवैलिड हो गई। फिर दूसरी कैंडल भी तो हैंगिंग मैन ही मिली हमें, और हैंगिंग मैन के बाद जब तीसरी कैंडल यानी इससे दूसरी कैंडल का कलर आपने देखा, बेरिश कैंडल है, लो ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। मार्केट देखिए नीचे चला गया, आप देख पा रहे हैं कैंडल्स में, अगर आप ये देखो हाँ जी कि तीसरी भी तो हैंगिंग ही है, बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर ना इसका सर कंफर्मेशन आ गया, तो जिसका कंफर्मेशन आ गया हमारे लिए वो वैलिड है। अब जैसे देखिए ये वाली भी हैंगिंग मैन है, पर कंफर्मेशन नहीं आया, इनवैलिड हो गई। फिर दूसरी हैंगिंग मैन बनी, कंफर्मेशन आ गया, बस तो हम इसी यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन आ गया। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर मार्केट में एक डाउन साइड आई, डाउन साइड के बाद आपको फाइनली बॉटम पर क्या मिला, हैमर मिला, कलर मैटर नहीं करता, नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करता है। हैमर का हाई ब्रेक हुआ, आपने पोजीशन बनाई, मार्केट देखिए रॉकेट हो गया। सर अगर हमें यहाँ कंफर्मेशन ना मिला तो रेड कैंडल बन जाती हाई ब्रेक होने के बाद भी, कोई बात नहीं, तो मैं पोजीशन बना लेता, स्टॉप लॉस तो है ना तेरे पास। देख एक चीज ध्यान रखियो, जब जंग में तू कूद ही गया है, तो जंग में कूदने के बाद क्या होता है, या तो हार होती है या तो जीत होती है। तो ना तो जो सैनिक होता है वो हार से डरता है ना जीत से डरता है, वो तो अपने कर्म करता है। तो तुम भी टेक्निकल के सैनिक ही तो, अगर तुम्हारी हार हो भी गई तो एक्सेप्ट कर लो ना उसको, स्टॉप लॉस लेके क्या दिक्कत है। देखो एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में 100% एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता दुनिया में। यहाँ पर वॉरेन बफेट साहब का एक नियम याद रखो, वॉरेन बफेट साहब के एक मित्र हैं जिनका नाम है, तो वॉरेन साहब के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है जॉर्ज सोरस। अब ये हेज फंड मैनेजर हैं बहुत बड़े, ये करेंसीज में बेसिकली काम करते हैं और बहुत उतार चढ़ाव ले आते हैं करेंसी में। तो चाइना का जब यूके का इन्होंने जो पाउंड था वो इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया था, तो यूके गवर्नमेंट बड़ी हिल गई थी, सेम चाइना के साथ इन्होंने किया। अब ये बताना उद्देश्य नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया, पर इन्होंने जो किया ना उससे इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, जैसे लाइफ में हर एक ट्रेडर लेता है। पर इन्होंने एक बात दुनिया को बताई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि आप कभी भी इस बात से मत घबराइए कि आपने कितने ट्रेड लिए और कितनों में आप सफल हुए। नॉर्मली जनता जो होती है ना, जो पब्लिक होती है ना, वो इस बात पे फोकस करती है कि हम कितने % एक्यूरेट रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सोचते हो यार हमारी एक्यूरेसी आ जाए 90%, ऐसे ही सोचते हो ना, क्या करोगे 90% से एक्यूरेट होकर। जॉर्ज सोरस आपकी बात यहाँ पर याद करो, वो बोलते हैं अगर आपने 10 ट्रेड लिए और 10 में से 5 में भी सही हुए और 5 में गलत हुए, तो अब इंपॉर्टेंट ये है, मैक्सिमम लोग जितने भी ट्रेडिंग करते हैं ना, वो इस तरह से सोचते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 90% आ जाए, 95% आ जाए तो हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। अक्सर लोग इस मिसकंसेप्शन में जीते हैं और जैसे ही वो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पर काम करते हैं, जो कि एक गलत एस्पेक्ट हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, लिमिटेड आपकी एक्यूरेसी अगर होती है ना, तब भी आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा जॉर्ज सोरस साहब बोलते हैं। तो जॉर्ज सोरस साहब बोलते हैं कि कभी भी ना आप इस बात पे फोकस मत करो कि आप कितने ज़्यादा एक्यूरेट होते हो, आप इस बात पे फोकस करो कि जो ट्रेड आपने लिए उनमें से कितने % सही ट्रेड थे और कितने % गलत ट्रेड थे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपने 5 ट्रेड गलत कर दिए, 5 ट्रेड सही कर दिए। अब जो 5 ट्रेड में आपका पैसा गया उसमें आपने 5 रुपये लूज़ किए, और जो आपके सही ट्रेड थे यानी 5 ट्रेड, उसमें आपने 15 रुपये कमा लिए। तो 15 रुपये का फायदा हुआ, 5 रुपये का नुकसान हुआ, नेट 10 रुपये का फायदा हुआ। यहाँ पे परसेंटेज टर्म में आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, 50%। तो 50% की एक्यूरेसी पर भी तो आप बड़ा पैसा बना रहे हैं। पर ट्रेडर क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 में से 9 सही हो जाएं। बेकार की चीज़ है, उस पर फोकस मत करो, फोकस करो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहेगा तो आप कम ट्रेड में भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हैमर और हैंगिंग मैन। यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो जो अगला हमारा पैटर्न है इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है, हैमर को जब आप उल्टा कर देते हैं ना, तो आपको किस तरह से नजर आता है हैमर? इस तरह से, ऐसा नजर आता है। अब इसे कहते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक जिसमें विक नहीं होती और एक जिसमें विक होती है। ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, यानी इन्वर्टेड हैमर। कलर मैटर नहीं करता। तो इन्वर्टेड हैमर आपको मिलेगा बॉटम पर। तो बॉटम पर जब जो पैटर्न आपको मिलता है वो बुलिश होता है या बेरिश होता है? बुलिश होता है, यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न माना जाएगा, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे आती है? कंफर्मेशन आती है जब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, और नेक्स्ट कैंडल का कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक डाउन साइड के बाद हमको एक हैमर मिलता है, इन्वर्टेड हैमर, और इसका हाई ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट कैंडल पे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर बाय कर लेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर के नीचे का होगा। तो इसे कहेंगे हम इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जो एक बुलिश पैटर्न है। अब सेम कैंडल अगर आपको टॉप पर मिल जाती है तो पैटर्न का नाम चेंज होके क्या हो जाता है? शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार पैटर्न कैसा होता है? यानी इसमें विक हो सकती है और विक नहीं भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करता। तो जब ये इन्वर्टेड हैमर टॉप पर मिलता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? शूटिंग स्टार। तो एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद जब मार्केट में हम लोगों को ऐसी कैंडल मिलती है तो इसे बोला जाता है शूटिंग स्टार। नेक्स्ट कलर की कैंडल का कलर मैटर करता है, ये रेड कलर की होनी चाहिए, और जैसे ही ये रेड कलर की कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, हम यहाँ पर सेल कर देते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं हाई का, ठीक है। 1:2 का टारगेट लेते हैं हर एक पैटर्न में। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़े टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये कौन सा पैटर्न है? आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस क्यों जरूरी है भी समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिस करके ही पता चलता है। पहले तुम्हें पता है होमवर्क का कल्चर होता था, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ विदेशों में क्या होता है, होमवर्क का कल्चर नहीं होता छोटी क्लासों के लिए। 6 तक के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको कोई होमवर्क नहीं मिलता। इनफैक्ट 6 तक के क्यों, 10 तक के स्टूडेंट्स को ही होमवर्क नहीं मिलता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चों के तो मज़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहीं पे बैग रखते हैं, कोई बैग वैग कैरी नहीं करना, सब वहीं पे मिलता है, मज़े करके आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 12वीं के बाद जो वहाँ के सिटीजन होते हैं सबको नौकरी दे देती है सरकार, इसलिए वहाँ के बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। क्योंकि विदेशों में क्या है ना, ग्रेजुएशन 12th के बाद की पढ़ाई बहुत महंगी है, और उससे पहले की जो पढ़ाई है 12वीं तक फ्री होती है, वो कोई स्कूल में चार्ज नहीं लिया जाता। और हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल से अच्छे उनके वैसे स्कूल होते हैं। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें पता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, हालांकि मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरी पर्सनल राय है, जो इंडिया है ना, इंडिया के जो ब्रेन है उसे कोई बीट नहीं कर सकता दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। दुनिया का फाइनेस्ट ब्रेन जो है ना हमारे इंडिया में पैदा होता है। अब हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, आप समझ रहे हैं, आप बोलेंगे सर ऐसा है तो फिर विदेशों में सबसे ज़्यादा इनोवेशन होता है। आप देखो तो सही वहाँ पे कौन है, हर जगह तो इंडियन ही काम कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग ना हार्ड वर्किंग है। जो कामयाब बंदा है ना वो हार्ड वर्किंग है। अब जो काम नहीं करता वो पैसा भी नहीं कमाता, और वो सरकार को गालियाँ दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोला सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। अभी तो मैंने एक बंदे को सुना, वो बंदा पता है क्या बोलता है? बोलता मेरे बच्चे ना 8वीं पास हो गए, सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी। बताइए, आप समझ पा रहे हैं? सच में बता रहा हूँ, ये होते हैं आधे से ज़्यादा। देखो, जिसको मेहनत करनी है उसे कामयाब होने से दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। आप मानते हैं इस बात को? मैं कहता हूँ आप 12 घंटे मेहनत करिए, आपको ना तो नौकरी मिलने से कोई रोक सकता है। हाँ, ये ज़रूर रोकता है कि भाई लाख रुपए की नहीं मिलेगी, 50,000 की मिलेगी ज़रूर। अभी एक बार बताओ, ये IAS IPS लोग जो निकाल रहे हैं, UPSC निकाल रहे हैं, PCS निकाल रहे हैं, या और जो है अच्छी अच्छी सर्विसेज निकाल रहे हैं, कैसे कौन निकाल रहे हैं? ये नौकरियां मिल किसको रही हैं? जो मेहनत कर रहे हैं ना, 16-18 अंडे पड़ते हैं वो, उनको मिल जाती है ना। वो कंप्लेन नहीं करते कि हमारे लिए नौकरियां नहीं है। देखो, क्लासिकल केस है ये, क्लासिकल केस है। कौन सा? ये बोलो। हाँ, दोबारा से। हैंगिंग मैन, ठीक है। और हैंगिंग मैन का लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे, अब शूटिंग स्टार भी आएगा, चिंता मत करो। फिर देखो ये हैमर, क्लासिकल केस। देखो हैंगिंग मैन का क्लासिकल केस। और अब यहाँ पर देखो, ये है इन्वर्टेड हैमर। देखो इन्वर्टेड हैमर, बॉटम पर मिला, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये देखो हैंगिंग मैन,
अब ये बताओ कौन सी कैंडल है चीख चीख के बोल रही है मैं हैमर हूँ, है ना? ये देखो इसने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। ये हैमर के साइड में डोजी भी होगी ना? हाँ, पर ये सर ये जिसका कंफर्मेशन आएगा आप उसको वैलिड मानेंगे। हाँ, ये देखो ना इसने हाई ब्रेक किया ना हैमर का, मार्केट ऊपर। हाँ जी सर, हमें एंट्री जहाँ हैमर जो है जहाँ पे कंफर्मेशन आए सर। देखिए अब ये कौन सी कैंडल है, देखो हैमर है ना। अब ऊपर देखो जरा, ये कौन सी कैंडल है? ये है शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर का उल्टा शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, हालांकि ये ग्रीन कैंडल पे हुआ है, रेड होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। और फिर मार्केट देखो नीचे आ गई। तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। बट इसमें भी 1:2 का रेशियो लेना होता है, ज़्यादा होता है? सर वो मैं बताऊंगा कि बेटर कैसे हो सकता है। वैसे तो 1:2 का ही लेते हैं हमेशा, ज़्यादा ठीक रहता है। ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। बॉडी है इसमें, अगर थोड़ी सी कम बॉडी होती तो इसे बोल देते डोजी, और इसे शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और अगर मन कर रहा है तब भी डोजी बोलूँ तो डोजी बोल देना, दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। और ये हैमर, शाबाश। बट इसमें हैमर में दोनों साइज सेम ही थे आसपास, मतलब ये वाला? विक, हाँ हाँ हो सकता है सर। नॉर्मली ना हम सर कैसे करते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना टेक्स्ट बुक में, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली वैसी चीज़ हमें नहीं मिलती, तो उससे मिलती जुलती जब चीज़ें मिलती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये वही पैटर्न, क्योंकि जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा हमें, तो हमें ना इससे काम चलाना पड़ेगा। ये देखो ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार, ठीक है। देखो लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ये देखो ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार, ठीक है। अभी शूटिंग स्टार बना हुआ है इस पर। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये कौन सा पैटर्न है? हाँ जी, पैटर्न जो चल रहा है बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। हाँ इसका एक्चुअली में देखिए यहाँ ना कंफर्मेशन नहीं आया सर, ना तो डोजी बनी, कंफर्मेशन नहीं आया, यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, सॉरी यहाँ पर नहीं आया। अब यहाँ पर कंफर्मेशन आया, यहाँ पे आया था, मार्केट नीचे गई, फिर स्टॉप लॉस खा लिया इस कैंडल ने, और फिर अब दोबारा जो है नीचे की चल रही है। हाँ बोलो। इससे पहले भी शूटिंग स्टार बना हुआ थोड़ा सा। हाँ, पर ये कंसोलिडेशन है ना, एक्चुअली में कंसोलिडेशन में मिला है, पर हमें उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट इसने इस हाई को ब्रेक नहीं करती है तो फिर वो फुल नीचे आ सकती है। तो अभी कितनी कैंडल पढ़ ली हमने? 4 और 1 5 हो गई, छठी कैंडल है। तो इस कैंडल का नाम है स्पिनिंग कैंडल। इसे स्पिनिंग टॉप या बॉटम आप बोल सकते हो, ठीक है। अब स्पिनिंग कैंडल कैसी होती है, जिसमें दोनों तरफ इक्वल विक होती है और बीच में बॉडी होती है। अब ये बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक होनी चाहिए, जैसे मैंने भी बनाई है। कलर मैटर नहीं करता, टॉप और बॉटम पर जैसे ही मिलती है इसे कहते हैं हम स्पिनिंग टॉप या बॉटम, ठीक है। स्पिनिंग टॉप और बॉटम। तो अगर टॉप है तो मार्केट में जैसे इसका लो ब्रेक करेगा आप सेल कर दोगे और स्टॉप रखोगे इसके आएगा। और अगर ये स्पिनिंग बॉटम है तो बॉटम पर मिलने के बाद आप क्या करोगे, इसका हाई जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे ब्रेक होगा, आप इसे बाय कर लोगे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो इसके लो के नीचे का रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप या बॉटम कैंडल। विक तो जितनी भी बड़ी हो सकती है ना? नहीं सर, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, इसकी पहचान यही होती। हाँ जी, ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, मान लेंगे। तो बड़ी छोटी बॉडी कैसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए? हाँ अभी मैं दिखाता हूँ ना। अब एक और कैंडल जिसका नाम है मारोबोजू कैंडल, मारोबोजू। अब ये पहली कैंडल है जिसका कलर मैटर करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मारोबोजू ये बुलिश और बेरिश दोनों होती है। अब ये ऐसी कैंडल है जिसमें ना बॉडी होती है, केवल विक नहीं होती है, ठीक है। और इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, सुपर बुलिश। इस पे काम करेंगे हम, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो, और स्टॉप लॉस लेंगे इसके लो के नीचे का। और अगर ये रेड कलर की है तो इसकी साइकोलॉजी कैसी है, बेरिश। इसका लो ब्रेक होने पर काम करेंगे, सेल कर देंगे और हाई का स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। बेरिश मारोबोजू, बुलिश मारोबोजू। और अब इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ दोनों कैंडल्स की। ये देखिए ये बुलिश मारोबोजू कैंडल है, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चली गई। ये बेरिश मारोबोजू है, और देखो अभी भी बेरिश मारोबोजू बन रही है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग के बाद पता चलेगा, पर ये
बुलिश मारुबोजू और ये बेरिश मारुबोजू। आ रहा है समझ में? उसका चार्ट 5 मिनट ही देखना है। नहीं सर, ये तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा कैंडल्स मिल जाएं। ये देखो बेरिश मारुबोजू, हर पैटर्न अच्छा पैटर्न तभी मिलेगा। देखो बुलिश मारुबोजू, देख रहे हो? अब स्पिनिंग कैंडल देखते हैं। ये देखो दोनों तरफ इक्वल विक है, स्पिनिंग बॉटम। इसमें और अच्छा क्लासिकल केस दिखाता हूँ। ये उतना अच्छा केस नहीं था, इससे अच्छा भी मिलेगा हमें। देखो ये मिल गया, क्लासिकल केस है। ये देखो दोनों तरफ इक्वल विक है, बॉडी भी परफेक्ट है, कलर मैटर करता नहीं है, पर ये लकीली कैसी है। और इसने जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर चली गई। अब ये देखो बेरिश मारुबोजू, बेरिश मारुबोजू। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।